हज़रात गिरामी, अब मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज़ देने लगा हूँ जो हम सब के दिलों की धड़कन, और अगर मैं ये कह लूँ कि फ़ख्र सुल्तानपुर, तो यकीनन ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी खिदमत और इस जलसे को संवारने और सजाने में सबसे कलीदी किरदार अदा करने वाले, और तमाम बीमारियों के बावजूद, तमाम मुसीबतों के बावजूद अपने इस प्रोग्राम को सजाने के लिए हर तरह से जद्दोजहद करने वाले हम सब के मखदूम मुरब्बी सदर मोहतरम सदर जलसा हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी नाज़िम आला जामे इस्लामिया खैराबाद सुल्तानपुर हैं। हजरत वाला इतनी बीमारी के आलम में दरमियान में तबीयत हजरत की नासाज हो गई थी, इसकी बुनियाद पर एक दिन के जलसे में हजरत तशरीफ नहीं ला पाए। आप यकीन माने कि ऐसा लग रहा था कि आज का जलसा बिल्कुल सूना महसूस हो रहा है। ये मैं अपनी दिल की बात कह रहा हूं कि मुझे तो यही महसूस हो रहा था, बल्कि स्टेज पर बैठना मेरे लिए एक बहुत बड़ा बोझ नजर आ रहा था। आप ये समझिए कि हजरत वाला हम सब के लिए कितनी कीमती हैं। मैं आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हमारे हजरत नाज़िम आला साहब हजरत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कासमी नाज़िम आला जामे इस्लामिया खैराबाद सुल्तानपुर, मैं हजरत वाला से बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने सदारती कलिमात से हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं कि तुम्ही को है सदारत नशीनी, तुम्ही हो दिल आफरीनी, हो तुम बज़्म दानिश्वरों में, तुम्ही से है ये सारी चीजें। हजरत सदर मोहतरम से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और सदारती कलिमात से हम सामाईन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। पानी मंगाया था। हाँ ये वाला। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। गिलास नहीं ना पनिया दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दामत बरकातुहुम। मेरे समधी भी हैं, अल्लाह ताला ने उनको बड़ी खूबियों से नवाजा, और इस स्टेज की जीनत हमारे मकामी उलमाए किराम जो स्टेज पर है या मजमे के अंदर बैठे हुए हैं, जिन्होंने बड़ी पाबंदी के साथ इस जलसे में शिरकत फरमाई, अल्लाह ताला उन्हें खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए कि उन्होंने हौसला अफजाई फरमाई इस बड़े प्रोग्राम की। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। दूसरी बात मेरे भाइयों ये है कि ये जलसा, जैसा कि हमारे मुकर्रिरीन ने इससे पहले और अभी कल की बात है कि एशिया की दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के नायब मोहतमिम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद राशिद साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने जो इस जलसे का नक्शा खींचा है, जो इस जलसे के अनवारात बताए हैं, फरिश्तों की आमद का तस्करा है, और जो इस जलसे के जिनके लिए ये महफिल सजाई जाती है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुलारे और लाडले सहाबे किराम, और उनमें सबसे अव्वलीन सहाबी सैयदना हजरत सिद्दीक अकबर, और दूसरे नंबर पर हजरत फारूक का नाम लेने का नाम इनके करने का नाम अहले सुन्नत वल जमात है। जो मैंने इससे पहले आपको उस दिन बतलाया था कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं और सहाबे किराम बैठे हुए हैं, तो आपने एक बात बयान फरमाई
फरमाया कि सुनो, बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए, इससे पहले नबियों की उम्मतें गुजरी, फिरके होंगे। और साथ साथ फरमाया कि उनमें से एक फिरका बख्शा जाएगा, बल्कि सब जहन्नम में जाएंगे। सहाबा जैसे अल्लाह के आशिक, जहन्नम के दुश्मन और जन्नत के दोस्त, उन्हें जहन्नम से बहुत दुश्मनी थी और जन्नत से बड़ा शौक था। कोई काम नहीं छोड़ा जो जन्नत वाला हो, और कोई काम नहीं किया जो जहन्नम वाला हो। ये पूरी आलम तारीख में अगर आप पढ़ेंगे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, तो जो कैफियत सहाबे किराम की बहैसियत उम्मत के दुनिया में जाहिर हुई है, वो किसी पैगंबर की उम्मत इस अंदाज से जाहिर नहीं हुई। ये है वो इम्तियाज। तो हजरात सहाबा, ये चारों के चारों, ये तो बिल्कुल गुलदस्ता हैं। 4 सिमतें अल्लाह ने बनाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये गुलशन के जो फूल हैं, ये गुलदस्ते हैं पूरी कायनात के, जब से दुनिया में पैदा हुए। मौलाना तो जो फरमाया आप, जिससे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सहाबा की जमात और सहाबा की जमात में जारो पैदा किए गए, अल्लाह ने इनके अनवारात को पूरब में, किसी को पश्चिम में, किसी को दक्षिण में, किसी को उत्तर में, पूरी कायनात का अहाता है। इन 4 यारों से हमारे यहाँ खूब नारे लगते थे, दमे सिद्दीकी, नारे सिद्दीकी दमे 4 यार, नारे फारूकी दमे 4 यार, नारे उस्मानी दमे 4 यार, नारे हैदरी दमे 4 यार। ये हमारे मदे सहाबा के जुलूस में खूब लगा और हमारे बहुत से लोग नारा लगाने वालों में थे, लेकिन उन नारा लगाने वालों में या तो दुनिया से जा चुके हैं या तो उनकी आवाज बैठ चुकी है। और जिंदा मिसाल हमारे हाफिज मोहम्मद हसन साहब दामत बरकातहू, इतना बरजस्ता नारा ये लगाते थे जब मौका होता था। लेकिन अल्लाह ने आज सेहत ले ली है, लेकिन इसके बावजूद ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। 9 दिन तो नहीं आ पाए, लेकिन आज स्टेज पर जलवा फरमा। तो मेरे भाइयों, एक जमात दुनिया में हमेशा रही सहाबा इकराम के दीवानों की। और मैं आपको एतमाद के साथ ये बात बता रहा हूँ, ये पूरा मजमा हमारा सहाबे किराम का मोतक़िद भी है और दीवाना भी है। इनसे बड़ा कोई दीवाना इनके लिए कोई नहीं हो सकता है। यहाँ तो हम उस पर दीवानी पता नहीं क्या पढ़ते हैं। कोई दीवाना पढ़ता है, किनको पढ़ता है? जिनका नाम लेने से गुनाह होता है। और मेरे भाइयों, इन हजरात का नाम लेने से सवाब होता है। तो हम सब इंशाअल्लाह दीवाने हैं सहाबे किराम के, यार के, खुलफाए राशिदीन के, सवा औलाद के, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुलारों के। अल्लाह ताला हम सबकी आमद को कबूल फरमाए। और आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या बताऊं आपसे, इस साल तो इतने अनवारात नजर आ रहे हैं सौदाई इस्लाम के जलसे के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। पूरी फिजा में सहाबे किराम के अनवारात नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, ये मजमा जो सबसे ज्यादा इस साल, दस्तार बंदी के दिन की तो बात दूसरी थी, लेकिन कल का मजमा दस्तार बंदी के बराबर हो चुका था, आज भी उसके बराबर होने जा रहा है इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह ताला ने बारिश फरमा दी मगरिब के पहले देहातों में, लेकिन परवाने रुके नहीं, आए हुए हैं इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब ही के बयान को आपको याद दिलाता हूँ। ये मजमा इंशाअल्लाह कल क़यामत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अतहर से निकलेंगे। दूसरा कौन निकलेगा? शायद ये आपके समझ में आ जाती, ये दुनिया शिया न रहती, ये सुन्नी हो जाती। अगर ये बात उसके अकीदे में आ जाती, हुजूर के बाद कौन निकलेगा? दाहिनी तरफ सिद्दीक अकबर आपके लेटे हुए, वो कब्र फटेगी और सिद्दीक अकबर निकलेंगे। बाईं तरफ फारूक आजम है, वो कब्र फटेगी, हुजूर अपनी शायान शान और बड़े सरदार कायनात के, उनसे बड़ा कोई सरदार नहीं, आप चल रहे होंगे, दाहिने पर सिद्दीक अकबर होंगे और बाएं पर फारूक आजम होंगे। बॉडी गार्ड की हैसियत से होंगे, खुदा की कसम। दुनिया को बॉडी गार्ड
दुनिया वाले मिले, नापाक मिले, गनर मिले, जालिम मिले, कातिल मिले, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो गनर मिले हैं मेरे भाइयों, उनसे किसी को दुनिया में शिकायत नहीं है। उसी को शिकायत है जिसका दिमाग सही नहीं है। फारूक आजम से किसी को शिकायत नहीं है, उन्हीं को शिकायत है जिनका दिमाग सही नहीं चल रहा। आप चलेंगे फिर जन्नतुल बकी पहुंचेंगे, वहां के सारे अफराद निकलेंगे जितने जन्नतुल बकी में लेटे हुए हैं, सब पीछे पीछे होंगे। फिर आप मैदान अरफात की तरफ चलेंगे और जन्नतुल मुअल्ला मदीने का कब्रिस्तान, वहां वो लोग आएंगे, ये सब मिल करके मैदान अरफात में चलेंगे। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हजरत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब एशिया की दरसगाह के उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि इंशाअल्लाह जो इनसे मोहब्बत करेगा वो हुजूर से करेगा, जो हुजूर से करेगा वो अल्लाह से करेगा, और जिसे अल्लाह अपना बना ले फिर पूरी कायनात उसी की है। ये मजमा भी इंशाअल्लाह उन्हीं पीछे पीछे चलने वालों में होगा। और जो मजमा हुजूर के साथ चलेगा उसी को रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुजरमीन वाली सिफत से उसकी बख्शिश का ऐलान कराएंगे, उसी को अपने दस्ते मुबारक से जामे कौसर अता फरमाएंगे, उसी को अपने करीब बुलाएंगे और जन्नत में दाखिला होगा। जहन्नम उनके लिए बंद की जा चुकी होगी और सारे दुश्मनान इस्लाम उस दिन हमारे और आपके सामने होंगे। आज हमारी मस्जिदों को वीरान करने वाले, आज हमारी मस्जिदों को बर्बाद करने वाले, अभी कलेजा ठंडा नहीं हुआ है, नहीं होगा ठंडा इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह तुम्हारे सीने को फाड़ेंगे नहीं। बाबरी मस्जिद के बाद तय हो गया था अब कोई मस्जिद नहीं छेड़ी जाएगी, लेकिन न जाने कितनी मस्जिद छिड़ चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद पर तलवार लटक रही है। परेशान न होना मुसलमानों, ये जितने खुदा के घर को गिरा देंगे अल्लाह उतना ही इनको गिराएगा इंशाअल्लाह। परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत इत्मीनान से रहिए। बस नमाज पे आ जाइए, सच पर आ जाइए, टोपी और दाढ़ी पर आ जाइए, अजान और नमाज पर आ जाइए, धोखा छोड़ दीजिए, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, शराब से तौबा कर लीजिए, अपने मालिक के सामने सर झुका करके रोने वाले बन जाइए। इंशाअल्लाह ये अपने आप खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये जो बिलबिलाहट है इनकी, जो इनकी परेशानी है और ये सब कुछ कर डाल रहे हैं, इनके पलीता लग चुका है और ये अलला रहे, इस वजह से ये परेशान हैं। आप परेशान न हो, सिर्फ अपने मालिक को राजी करते रहे। तो हुजूर ने फरमाया 73 फिरके होंगे और मेरी उम्मत में 73 होंगे, बख्शा एक जाएगा। सहाबा जैसी जमात लालची जन्नत की, या रसूल अल्लाह क्या होगा, क्या पहचान होगी? सहाबा ने हमारा मसला और आपका हल कर दिया। या रसूल अल्लाह फिर हम उनको कैसे जानेंगे, वो कौन लोग होंगे, उनकी पहचान बताइए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने कहा मा अना अलैहि वा सहाबी, ऐ मेरे प्यारो, ऐ मेरे दुलारो, ऐ मेरी निस्बत पर जान देने वालों, ऐ अपनी बीवियों को बेवा कराने वालों, ऐ अपने बच्चों को यतीम कराने वालों, सुनो क्या होगा। मा अना अलैहि वा सहाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और अब तक तुमने मुझको देखा है, और तुम्हारे बाद वाले जो आएंगे वो तुम्हारे तरीके को अपनाएंगे। मेरे तरीके के साथ जो सहाबा उनको तरीका दे करके जाएंगे वो तरीके वाले अहले सुन्नत वल जमात होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सौगात हमें और आपको हुजूर दे करके गए। अल्लाह की जात से उम्मीद है और हम और आप जो एक कुर्बानी दे रहे हैं, सहाबा के नाम पर 10-10 दिन का तस्करा, और दीवाने जो है परवानों की तरीके से आ रहे हैं। नए नए उलमाए कराम आए, एक तकरीर के लिए कई 100 मील का सफर किया। फिरोजाबाद ही कितना है यहाँ से, फिर दारुल देवबंद कितना बड़ा है यहाँ से। तो जाहिर है कि और जितने हमारे अकाबिर आए हैं, अल्लाह उन सब की आमद को कबूल फरमाए, हमारे आपके भी हक में और इस मदरसे के हक में, इस मदरसे के बानीन के हक में, इस मदरसे के अराकीन के हक में, मुहिब्बीन के हक में, मुअल्लिमीन के हक में, मुतअल्लिमीन के हक में, मुआमिनीन के हक में, मुहिब्बीन के हक में। अल्लाह ताला जो मोहब्बत करेगा वो नवाजा जाएगा, जो पढ़े पढ़ाएगा नवाजा जाएगा, जो मोहब्बत से निगाह से देखेगा वो इंशाअल्लाह। बहुत सारी औरतें बेपनाह दुआ करती हैं, अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। तो बहरहाल मेरे भाइयों,
ये आखिरी इजलास है और मुझे चंद बातें ये कहनी थी, हमने उन्हीं में से बहुत सारी कह दी। दूसरी बात यह है, हम अपने शूरा के सामने और आमिला के सामने अपनी कारकर्दगी बताते हैं। आज का ये मजमा हमारा शूरा भी है और हमारी आमिला भी है, हमारे मुहब्बीन भी हैं, हमारे अराकीन भी हैं। इस वजह से मैं आपको इस साल की कारकर्दगी बताता हूँ। अब तक जो है मदरसे में रहने वाले, यहाँ पढ़ने वाले अंदर 243 के दाखिले हो चुके हैं। ये 250 के करीब दाखिले जिनका ताल्लुक अंदर से। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये तय किया और बिल्कुल लागू कर रखा है कि मदरसे में भी इंग्लिश और दुनियावी तालीम पढ़ाई जाए, असली तालीम जिसको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं। हमारे अकाबिर ने जितना कहा था हम पढ़ाते रहे, हम तो उनके गुलाम हैं। आज के जो हमारे अकाबिर हैं उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई कुछ बातें जो हैं इंग्लिश है और मैथ है और क्या बोलो साइंस है, 3 मज़ामीन इस साल से दर्जा हिफ्ज़ वाला भी पढ़ रहा है, दर्जा अरबी वाला भी पढ़ रहा है, दर्जा दीनियात वाला भी पढ़ रहा है। ये 3 मदान के मजमून के लिए बाकायदा टीचर रख दिए गए। समझ में आई बात? तो ये सिलसिला जो 243 का है वो अपना हिफ्ज़ कर रहे हैं, करेंगे, वालिम हो रहे हैं, होंगे। अल्लाह ना करे कि कोई कमी आ जाए, या अगर आप बहुत खुश रहे होंगे, खुश हो जाएं, साहब यहाँ तो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है और हिंदी पढ़ाई जा रही है और मैथ पढ़ाया जा रहा है, तो ये बहुत खुश होने की बात नहीं है, जरूरत की बात है। और जरूरत का इल्म हम लोगों ने भी शामिल कर दिया। अपने बच्चों को आप दाखिल कराएं। दूसरी बात यह है, गवर्नमेंट ने उस पर भी पाबंदी लगाई है कि 10-11 साल से कम दर्जे का लड़का ना हो, कम उम्र का। कितना? 10-11 साल के नीचे जो होगा उसका दाखिला नहीं हो पाएगा। और कम से कम दर्जे चहारुम और पंजुम पास होना चाहिए। जितने लोग अपने बच्चों को लाएं, इसको आप समझ लें। इसी तरीके से तमाम बच्चों को 2 पीरियड यानी घंटे हिसाब अंग्रेजी और हिंदी जुबान पढ़ाई जा रही है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों, सारी कमियों के बावजूद, सारी बददीनी के बावजूद उम्मत चाहती है कि अपने बड़ों की दुआ हो जाए हमारे लिए। बीमार चाहता है, जो पढ़ रहा है वो अपनी कामयाबी चाहता है, जिसकी शादी नहीं वो भी चाहता है, और तिजारत नहीं चल रही वो भी चाहता है। इस वजह से मेरे भाइयों बहुत से लोग हैं दुनिया में, शायद कोई आदमी हो जो बीमार न हो। दुआएं सेहत के लिए जलालुद्दीन रायनी शूरा और आमिला के मेंबर हैं। एक आंख उनकी बहुत तेजी से खराब हो रही है, बहुत परेशान हैं। दुआ फरमाए कि अल्लाह उम्मत के सारे आंख के बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए। अगर आंख चली गई है तो अल्लाह पाक उसको वापस फरमाए। जिनकी अच्छी है उस जिंदगी भर खराब न होने पाए। खूब आमीन कहो, दना दनो यार। हाँ, अब इन तोहरों गड़बड़ हुई जाए तो फिर आगे बताऊंगा हमसे। दूसरी बात यह है कि हमारे स्टेज पर बड़े करम फरमा जामिया इस्लामिया के शुरू के तालिब इल्म हाफिज हसन साहब, इनकी भी तबीयत बहुत दिनों से, इनकी बेटे की भी तबीयत खराब है, हम सब की खराब है, मेरी भी खराब है, हमारे घर वालों की खराब है। समझ में आई बात? कोई आदमी ऐसा नहीं कि जिसकी तबीयत न खराब। तो छोटे छोटे बच्चे बीमार हो, सबके लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह सबको सेहत आमिला कामिला नसीब फरमाए, आजिला नसीब फरमाए। दूसरी बात यह है कि दुआए सेहत, बहुत से लोग, वही अभी मैंने कहा आपसे, और मग़फ़िरत। मोहम्मद यूनुस नेता बहुत मशहूर रहे, जब तक रहे यहाँ आते रहे, बच्चों को इनाम देते रहे। उनका भी इंतकाल हुआ है। हम लोगों के बचपने के साथी हाफिज अब्दुल क़य्यूम रायनी, मोहम्मद नईम ताला चाभी, हाफिज मोहम्मद नईम रायनी, और इसी के साथ साथ मोहम्मद अली जिंदा है, उनकी बीवी का भी चंद महीने पहले इंतकाल हुआ। इसी तरह और जो हमारे पीछे रहे हमारे मौलाना अली फहमी, जाने अली फहमी को, अबरारुल हक, बड़े बाबू के लड़के, वो भी बहुत जल्द चले गए, पता नहीं था कि जाने वाले हैं। उनके लिए भी खुसूसी दुआ फरमाए। और अभी हाल में 2-3 दिन पहले
मिर्ज़ा फुजैल साहब जो मौलाना सोहेल साहब नदवी के भाई हैं, उनका भी इंतकाल, इनके भी हक में दुआ फरमाएं। और ये भोले और बन्ने के बेटे जिनको कैफी कहा जाता है, नाम तो इमरान है, उनका आज ही इंतकाल हुआ है। कल उनकी जनाजा होगी ईदगाह कब्रिस्तान में, 9 बजे का ऐलान है। उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ फरमाएं। और इसी के साथ साथ जिस मदरसे में बैठे हैं, और हमारा सिलसिला दारुल उलूम देवबंद से, सारे अहले सुन्नत वल जमात जो सही मानों में अहले सुन्नत वल जमात हैं, उनका सबका सिलसिला पहला जो है वो जैसे मक्के और मदीने से है। हिंदुस्तान में अहले सुन्नत वल जमात का मरकज जो है दारुल उलूम देवबंद है। दारुल उलूम देवबंद ससाला में बाकायदा हरम शरीफ का नक्शा था, और वहां से रोशनी जो रेले की गई, फिर वो मदीने पाक पर रोज़े अक़दस पर गई, और वहां से जा करके वो दारुल उलूम देवबंद की दारुल हदीस पर वो कैलेंडर में ये बात छपी थी। वो सिलसिला आज भी जारी है और इंशाअल्लाह ता क़यामत जारी रहेगा। दूसरी बात यह है, वो दारुल उलूम कब कायम हुआ? जब अंग्रेजों ने सब कुछ मिटाने का फैसला कर दिया, तकरीबन मिटा दिया। तो मेरे भाइयों, यही मौलवी जिसको आप मौलवी कहते हैं समझते हैं, तो 2 पैसे का हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी, हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब गंगोही, जिसको ये नादान काफिर कहते हैं, अल्लाह इनको समझ की तौफीक अता फरमाए। फिर हाफिज जामिन शहीद साहब और एक बड़ी जमात, सबसे पहले 1857 में शामिली के मैदान में वहां पर जा करके अंग्रेजों को ललकार दिया, आओ तुम हमारे पास हमसे मुकाबला करो। बहरहाल अंग्रेजों की फौज आई और ये हजरात लड़े, हाफिज जामिन साहब शहीद हो गए। असबाब नहीं थे और ताकत भी नहीं थी। बहरहाल उसके बाद ही प्लानिंग हो गई और जिहाद का फतवा उसके बाद हुआ है। तब ये मियां मिट्ठू आज वजीर आजम बने हैं। इनके पहले भी जितने मुर्गे आए और जितने सुग्गे आए, जितनी बिल्ली और बिलाई आए, सब हमारे देन का नतीजा है, हमारी कुर्बानियों का नतीजा है। मुसलमानों एक बात याद कर लो, इन खजूरों से पूछना, ये बताओ पहली जंग हिंदुस्तान के आजाद करने के लिए अब्दुल रहमान ने लड़ाई लड़ी है कि रामदीन ने लड़ाई लड़ी? इतनी बात तुम पूछ लेना, कहो साबित करो, नट्टी दबाएंगे तुम्हारे, जो हमारे ऊपर एतराज करें उसको साबित करो। समझ में आई बात? तो दारुल उलूम देवबंद के लिए, उसकी बका के लिए, उसकी तरक्की के लिए, और इसी के साथ हजरत नानोतवी ने मुरादाबाद में मदरसा कायम किया, हजरत ने मेरठ में हजरत ने मदरसा कायम किया। ये बड़े बड़े मदारिस हैं। मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर कायम हुआ नंबर 2 का, इधर दारुल उलूम उधर मज़ाहिरुल उलूम। बाद एतबार से मज़ाहिरुल उलूम की कुछ शान और अलग है, दारुल उलूम की तो शान है ही है, उसकी शान भी अलग है। मेरे भाइयों, ये जो है जिहाद की इब्तिदा हजरत हाजी साहब ने फरमाई शामिली के मैदान में, और उसके अलावा हम शुक्रगुजार हैं अपने ज़िले के तमाम उलमा इकराम के, जिन्होंने हमारे हर मौके पर साथ दिया। इसी तरह अब आपको सच्ची हकीकत को आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। लॉकडाउन हुआ, बाहर की जमात थी, ये जितने बहुत बड़े तबलीगी बने हैं ना, साफ साफ सुन लें, इस ज़ुबानी तो मुजाहिद हैं ये, इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि ये जमात को रोक लें जब हुकूमत डंडा करे। तो उसको रोकने वाले मदरसे वाले चंद अफराद हैं हमारी जमात के, वरना उनको बेहोशी तारी थी, हमारे यहाँ क्यों जमात भेज दिया, हमारे यहाँ क्यों जमात भेज दिया, हमारे यहाँ क्यों जमात। उनको जो मैंने डांटा है, इला इलाहा इल्लल्लाह बताते हैं, और मौका आ गया तो मुर्गी बन गए। तो बहरहाल वो भी झेला गया, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी क़यादत जामिया इस्लामिया ने की, हमारे उलमा ने की, साथ में रह करके। जामिया इस्लामिया का मतलब ये नहीं है कि हम, हमारे उलमाए सुल्तानपुर उन सब ने मिल करके इंशाअल्लाह क़यादत की, और क़यादत क़यामत तक इंशाअल्लाह होती रहेगी इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है, इब्राहिमपुर में फसाद हुआ कि नहीं हुआ? और 1 साल होने वाला है। क़यादत किसने की? जिनको ये काफिर कह रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है, हम तो मौका तलाश कर रहे थे, कोई मौका आए तो अपने मुसलमान भाइयों का हम जो है साथ दे दें, उनके काम आ जाएं, उनके दुख दर्द को ओढ़ लें, जेलों में हैं उनको हम छुड़ा लें, उनकी जमानतें करा लें।
उनके लिए हुक्काम से मिलने अल्हम्दुलिल्लाह जामिया का वक्त, जमीयत उलमा का वक्त, जिसमें मैं भी था, लखनऊ तक बड़े अधिकारियों तक पैरवी हुई। उसका नतीजा ये हुआ कि 2 के अलावा सब छूटे हुए। ये काम जामिया ने, उलमाए सुल्तानपुर ने किया। ये आपके लिए बड़ी खैर और बरकत की चीज़ है। समझ में आई बात? तो ये दुआ करते रहें आप कि अल्लाह ताला हम लोगों को ताकत कुव्वत तो दे। अगर जिंदा है ताकत नहीं रहेगी तो कैसे काम होंगे? और दुआ से मुर्दे जिंदा होते हैं, याद रखना। दुआ करने वाला दिल की गहराइयों से कर रहा हो। इस वजह से मेरे भाइयों ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह ताला हम सब की खिदमत को कबूल फरमाए। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले, सुभान अल्लाह। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं और आंखों में मदीने का चमन लेके चले हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जलसा सहाबाए इस्लाम, अंजुमन खुत्ताब सहाबा, इमाम अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जीते रहो बहादुर, माशाअल्लाह, क्या कहना। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं और आंखों में मदीने का चमन लेके चले हैं। कौनैन पर छा जाएगा पैगाम सहाबा। हमें छा रहा है कि नहीं छा रहा है? कितने जलसे शुरू हुए। पहला जलसा तो इमाम अहले सुन्नत दारुल मुबल्लिगीन का है। फिर मेरे भाइयों वही के अकाबिर का कायम किया हुआ दारुल मदरसा है। फिर जब से जामी इस्लामिया ने शुरू किया, बिला मुबालगा सैकड़ों जलसे हमारे अतराफ के जिलों में कायम हुए और कायम होते चले जा रहे हैं। हमारे शहर में भी जलसा से शुरू हुआ। मैंने सुना तो मुझे बड़ी खुशी हुई। हम तो यही चाहते हैं घर घर ये प्रोग्राम आम हो जाए ताकि अहले सुन्नत वल जमात का काम हो जाए। बेशक मेरे भाइयों, हम तो यही चाहते हैं। बेशक। और दूसरी बात, हम यही चाहते हैं कि हमारा सुन्नी सुन्नी रहे। देखो भाई, शियों की बात दूसरी है, उनका मजहब दूसरा, उनका अकीदा दूसरा। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात तो एक परिवार, एक खानदान के हैं। ये जितने बरेलवी हो और चाहे कुछ ना हो, और ये सब कुछ कर रहे हैं शियों वाला काम, वो मान जाएं, वो समझ जाएं। उसके लिए हमें और आपको बड़ी मेहनत की जरूरत है। अल्लाह ताला हमारी बात उन तक पहुंच जाए। हम मदह सहाबा का मिशन लेके चले हैं, आंखों में मदीने का चमन लेके चले हैं। कौनैन पर छा जाएगा पैगाम सहाबा। हम सुबह के सूरज की किरण लेके चले। अल्लाह ताला को कबूल फरमाए। और हमारे खुद्दामे सहाबा, ये नौजवान आज फरिश्तों की शक्ल में, इनके सरों पर आज साफे बंधे हुए हैं। ये बज़ाहिर इंसान है वरना ये फरिश्ते हैं। इंशाअल्लाह हम सबको फरिश्तों की सिफत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम